दोस्तों, ईरान ने पहली बार ऑफिशियली क्लेम किया है कि उसने अमेरिका के 6 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को टारगेट किया है। ईरान के मुताबिक इनमें से 3 फाइटर जेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए, जबकि बाकी 3 को हैवी डैमेज हुआ है। अगर ये क्लेम सही साबित होता है तो ये ईरान की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री सक्सेस मानी जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया और चाइना भी इस पूरे अटैक का डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। वो समझना चाहते हैं कि आखिर ईरान ने F-35 जैसे एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को किस स्ट्रैटेजी से हिट किया, ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर वही टैक्टिक्स यूज़ की जा सके। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का भी रिस्पॉन्स आ चुका है और उनका रिएक्शन देखकर कई लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ज़रूर हुआ है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, चलिए पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटैक की। ये स्ट्राइक 2 दिन पहले जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के मवाफक सल्ती एयरबेस पर हुई। फिलहाल ये एयरबेस ईरान के सबसे बड़े टारगेट्स में से एक बना हुआ है। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स लगातार इसी मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सिर्फ इसी बेस को क्यों? इसकी वजह काफ़ी सिंपल है। पहले अमेरिका अपने अरब अलाइज के एयरबेसेस से फाइटर जेट्स उड़ाकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस कंडक्ट करता था और मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाता था। लेकिन बाद में कई अरब कंट्रीज ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि उनकी टेरिटरी का यूज़ ईरान के अगेंस्ट अटैक्स के लिए ना किया जाए। अमेरिका ने फिलहाल उनकी बात मान ली और अपने मेजर ऑपरेशंस जॉर्डन के इसी एयरबेस से कंडक्ट करने शुरू कर दिए। इसी वजह से ईरान ने भी अपना फोकस इसी बेस पर शिफ्ट कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक साथ डजन्स मिसाइल्स लॉन्च किए और सरप्राइज अटैक किया। इस अटैक में एयरबेस के कई एयरक्राफ्ट हैंगर्स डायरेक्ट हिट हुए। ईरान का क्लेम है कि उसने 6 हैंगर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान के मुताबिक इन 6 हैंगर्स में से 3 के अंदर खड़े F-35 फाइटर जेट्स कंप्लीटली तबाह हो गए, जबकि बाकी 3 एयरक्राफ्ट हैंगर्स की प्रोटेक्शन की वजह से टोटल डिस्ट्रॉय नहीं हुए, लेकिन उन्हें भी काफ़ी सीरियस डैमेज हुआ। लेकिन असली सरप्राइज ईरान के क्लेम से ज़्यादा अमेरिका के रिएक्शन ने दिया। हैरानी की बात यह थी कि लगभग 48 घंटे तक अमेरिका ने इस क्लेम को ऑफिशियली रिजेक्ट ही नहीं किया। वही अमेरिका जो हर छोटी बड़ी मिलिट्री अपडेट सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट रियल टाइम शेयर करता है, उसने इस इशू पर 2 दिन तक कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दी। और ये बात लोगों को इसलिए और भी अनयूजुअल लगी क्योंकि पहले जब भी ईरानियन मीडिया F-35 या F-16 को डिस्ट्रॉय करने का क्लेम करती थी, अमेरिका तुरंत उसे डिनाई कर देता था। इस बार डिफरेंस ये था कि क्लेम किसी मीडिया आउटलेट ने नहीं, बल्कि ईरान की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने किया था। इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से तुरंत डिटेल्ड रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर आज सुबह अमेरिका ने सिर्फ एक शॉर्ट स्टेटमेंट रिलीज किया और कहा कि F-35 को डिस्ट्रॉय किए जाने की रिपोर्ट सही नहीं है। इसके बाद ईरानी मीडिया ने अपना अलग नैरेटिव दिया। उनका कहना है कि अमेरिका ने 2 दिन तक इसलिए साइलेंस मेंटेन किया क्योंकि एयरबेस पर क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा था और डैमेज के पॉसिबल एविडेंस को रिमूव किया जा रहा था। ईरानियन मीडिया ये भी क्लेम करती है कि पहले भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका कुछ इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम्स के लॉसेस को इमीडिएटली पब्लिक नहीं करता था। कभी कभी मिलिट्री ऑडिट रिपोर्ट्स या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स काफ़ी टाइम बाद उन इंसिडेंट्स की डिटेल सामने लाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? एक वजह यह बताई जाती है कि मिलिट्री और पब्लिक का मोराल मेंटेन रहे और एनिमी को साइकोलॉजिकल एडवांटेज ना मिले। दूसरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट वजह है F-35 का ग्लोबल मार्केट। आज के टाइम में F-35 अमेरिका के सबसे प्रॉफिटेबल डिफेंस प्रोडक्ट्स में से एक है। एक एयरक्राफ्ट की कीमत 100 से $150 मिलियन तक पहुंचती है और दुनिया के कई देश इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सिचुएशन ये है कि टर्की ने रशिया से खरीदा हुआ अपना प्रीमियम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सालों से प्रैक्टिकली यूज नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की कंडीशंस की वजह से टर्की इसे अपने डिफेंस सेटअप से हटाने की प्रोसेस में भी है, ताकि फ्यूचर में F-35 प्रोग्राम से जुड़े ऑप्शंस खुले रहें। इसी वजह से अमेरिका F-35 से जुड़ी किसी भी नेगेटिव न्यूज़ को बहुत केयरफुली हैंडल करता है। इसलिए अगर फ्यूचर में कभी किसी ऑडिट रिपोर्ट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये मेंशन हो कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान F-35 को डैमेज हुआ था या डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उसे देखकर लोग हैरान नहीं होंगे। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर अलग अलग क्लेम्स और डिस्कशंस पहले भी होते रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है? ईरान का क्लेम ज़्यादा क्रेडिबल लगता है या अमेरिका का ऑफिशियल स्टेटमेंट? क्या वाकई F-35 फाइटर जेट्स इस अटैक में हिट हुए या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा क्लेम है? अपनी जेन्युइन ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरें और डीप एनालिसिस के लिए हिंदी खबर शो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।